भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 31 मई को अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार की उपलब्धियों पर आधारित एक बुकलेट जारी की है। इस बुकलेट में कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली की रेखा सरकार के 100 दिन, दावा 20 कामों का, जनहित की 2 ही योजनाएं जमीन पर उतार पाई। दिल्ली बीजेपी के 100 दिन पूरे, महिला समृद्धि योजना जमीनी स्तर पर काम, यमुना सफाई पर सरकार का फोकस। अब दिल्ली वासियों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ। सीएम रेखा गुप्ता ने जारी की उपलब्धियों की बुकलेट। दिल्ली में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि अब दिल्ली को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी से 10 लाख तक का मुफ्त इलाज अब लोगों को मिल रहा है। सिर्फ 100 दिनों में ही 3.5 लाख से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। खासतौर पर 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को इस योजना से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना नदी की दिशा सुधारना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि यमुना की सफाई को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। आज यमुना में केवल नाले और सीवरेज का पानी जाता है। इसे चुनौती के रूप में लिया है और कार्य शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने महिला समृद्धि योजना का भी उल्लेख किया, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा, हमारे विधायक, मंत्री और जनप्रतिनिधि लगातार सड़कों जनता के बीच जाकर काम कर रहे हैं। सरकार पूरी निष्ठा से दिल्ली के लोगों को उनके अधिकार दिलाने के प्रतिबद्ध है। रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान से शुरू हुए आंदोलन को याद करते हुए कहा कि उस समय सत्ता का मोह नहीं था, लेकिन आज कुछ लोग सत्ता के लालच में इतने अंधे हो गए, उन्हें जनता की चिंता ही नहीं है। उन्होंने अपनी सरकार को जनता के लिए समर्पित बताते हुए कहा कि दिल्ली और देश का विकास साथ साथ होना चाहिए। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बढ़ती स्कूल फीस पर चिंता जताते हुए कहा कि हम एक नया फीस एक्ट लेकर आए हैं, जिससे बिना पेरेंट्स को स्कूल फीस नहीं बढ़ा पाएगा। बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा ताकि वे अच्छे कॉलेजों में जा सके। झुग्गी निवासियों को लेकर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। हमने 700 करोड़ रुपए सिर्फ झुग्गी विकास के लिए रखे हैं।